तो हेलो फ्रेंड्स, अब देखने वाले हैं प्रश्न 4 को। तो सॉल्यूशन को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद ही आप असाइनमेंट को नोट करें। तो चलिए स्टार्ट करें। प्रश्न 4 देखिए, सिद्ध कीजिए कि 10 इनवर्स वर्गमूल 1 धन x ऋण वर्गमूल 1 ऋण x बटा वर्गमूल 1 धन x धन वर्गमूल 1 ऋण x। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 10 इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपान रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, इसको प्रूफ करना है पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स में। तो चलिए सीधे स्टार्ट करें। माना कि x इक्वल कॉस थीटा है। अब ये पता कैसे चला कि हमें यहाँ पर कॉस ही मानना है? तो ज़्यादातर प्रश्न में जहाँ पे वर्गमूल 1 धन x होता है, ध्यान देना, अधिकतर प्रश्न में जहाँ पे वर्गमूल 1 धन x होता है, प्रायः हम वहाँ पे कॉस ही मान के चलते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, चूंकि वर्गमूल 1 धन x है तो हमने कॉस मानकर चला, तो x बराबर हमने मान लिया कॉस थीटा। अब LHS को प्रारंभ करें। तो जैसे कि हमने मान को यहाँ पे रखा, 10 इनवर्स x के जगह पर देखिए क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर x के जगह पर आया कॉस थीटा। इसी प्रकार से अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में भी आ जाएगा हर में कि रूट 1 प्लस कॉस थीटा धन रूट 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम एक सूत्र को जानते हैं कि कॉस 2 थीटा इक्वल होता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इस प्रकार से 3 सूत्र जानते हैं। अब जैसे जहाँ पे 1 प्लस कॉस लिखा हुआ है, हम वहाँ पर कॉस वाले सूत्र को लेंगे, और जहाँ पर 1 माइनस कॉस लिखा हुआ है वहाँ पे हम साइन वाले सूत्र को लेंगे। तो ध्यान देना कि जब 1 प्लस कॉस होता है उस स्थिति में कॉस सूत्र को ही लेंगे, परंतु माइनस होने पर हम साइन को लेकर चलते हैं। तो देखिए पहले वाले में हम क्या करेंगे, कॉस का जगह पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें तो 2 नहीं है, तो हम क्या करें, तो यहाँ पे हम 2 को बटे कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस 1। तो यह कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। जैसे देखिए हमने यहाँ पे मान को रखा, तो 1 प्लस, चूंकि प्लस है तो हमने 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 करके रख दिया, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रखा। तो इस स्थिति में यहाँ पे जैसे कि ये +1 कटा और -1 कटेगा, उसी प्रकार से यहाँ पे फिर से +1 -1 कट जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। और वैसे यहाँ भी हमने 1 को कटा लिया और प्लस माइनस 1 को कटा दिया। तो जब इतना को कटा देंगे तो बचेगा क्या, 2 और कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे हमें चीजें प्राप्त होगा। अब जैसे देखिए, यदि हम 2 में वर्गमूल लें तो वर्गमूल 2 हो जाएगा और वर्गमूल कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बचेगा। इसी प्रकार से माइनस वर्गमूल 2 और वर्गमूल साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो 2 बचा हुआ है ना, उसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल लेकर चलेंगे तब। उसी प्रकार से हमने हर को भी हल कर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, हम वर्गमूल 2 को कॉमन निकाल लेते हैं और कॉमन निकाल कर चीज़ों को कटा लेंगे। तो हमने क्या किया, जैसे यहाँ से वर्गमूल 2 और नेक्स्ट से भी वर्गमूल 2, इन दोनों को हमने यहाँ पर कॉमन निकाला और उसी प्रकार से नेक्स्ट से भी चीज़ें कॉमन निकलेगा। तो दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं, फिर कटा दें। तो यहाँ पे बचेगा 10 इनवर्स वर्गमूल कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2
और वर्गमूल साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से वर्गमूल कट गया, उसी जैसे यहाँ से भी हम वर्ग और वर्गमूल को चाहे तो कटा सकते हैं। तो हमने आपस में इस प्रकार से वर्गमूल को कटा दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें cos थीटा बाई 2 को हम दोनों पक्षों में या दोनों पात में भाग देते हैं। तो यहाँ भी जैसे देखिए हमने क्या किया कि cos थीटा बाई 2 में हमने cos थीटा बाई 2 को भाग दिया, साइन में फिर से हमने cos को भाग दिया। इसी प्रकार से cos में cos को भाग देना और साइन में भी cos को भाग देना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भाग दें तो cos आपस में कटेगा, यहाँ से भी cos आपस में कटा, तो क्या बचा 1 माइनस साइन बटा cos, चूंकि 10 होता है, और यहाँ भी 1 प्लस साइन बटा cos 10 हो जाएगा। तो फिर हमें यहाँ पे फाइनली प्राप्त होगा tan इनवर्स 1 माइनस साइन बटा cos 1 प्लस साइन बटा cos। तो साइन बटा cos को क्या लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है 10। तो देखिए हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, फिर जब पूरा सॉल्व किया जाए डिवाइड करने के बाद tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan थीटा बाई 2। हम चाहें तो यहाँ पे 1 को स्वेच्छा से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब जैसे हम जानते हैं कि tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है, तो tan पाई बाई 4 का मान तो 1 होता है। तो हम चाहें तो 1 के जगह पे tan पाई बाई 4 भी रख सकते हैं। तो हमने मान को रखा, उसी प्रकार से यहाँ पर जो एक 1 बचा हुआ है, तो हम इस 1 के जगह पर भी क्या tan पाई बाई 4 करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे प्राप्त हो गया tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan थीटा बाई 2 इंटू tan पाई बाई 4। अब देखिए एक सूत्र के फॉर्म में जम गया। तो यहाँ पर हम सूत्र को लेकर चलेंगे, कौन सा, कि tan a प्लस बी। देखो क्या होता है, यदि हम tan a प्लस बी लेकर चलें तो उस स्थिति में प्राप्त होता है यहाँ पर क्या, कि tan a धन tan b और बटा tan a प्लस बी। तो यदि हम सूत्र में रखें तो ये प्राप्त हो जाएगा किस रूप में, तो हमें प्राप्त हो रहा है tan a प्लस बी के रूप में। तो हमने मान को रख दिया tan a प्लस बी। देखिए तो यह tan a प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगा। चूंकि शुरू में यहाँ पे देखिए ध्यान से माइनस है, तो इसके कारण हम नेक्स्ट में माइनस को लेकर चलेंगे। तो यह प्राप्त हो गया tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब चूंकि यहाँ पे tan आपस में तो कट जाएगा, हमने कटा दिया, तो फिर बचा क्या, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब जैसे इसमें देखिए हम इसके पहले क्या माने थे शुरुआत में, कि cos एक से बराबर cos थीटा। यदि हम यहाँ पर cos को चेंज कर दें, कहाँ से, बाएं से दाएं तरफ, तो वह इनवर्स ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो थीटा का मान प्राप्त हो गया cos इनवर्स x। और यदि उस मान को हम रखें इस दिए गए समीकरण में, देखिए मान लेते हैं कि इसको कोई एक समीकरण मान के चलें, माना कि यह समीकरण 3 है। यदि हम यहाँ पे मान को रखें थीटा की जगह पर क्या, cos इनवर्स x, तो क्या जाएगा, पाई बाई 4 माइनस cos इनवर्स, और चूंकि यहाँ पर 2 है बटे में, तो ये बटे 2 आ जाएगा। और इतना हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो इस प्रकार से देखें LHS बराबर हो गया किसके, RHS के, और इस प्रकार से यह जो सवाल था वह सिद्ध हो गया। तो आज हमने देखा कि क्वेश्चन 4 में किस प्रकार से त्रिकोणमितीय फलनों को हल किया जाता है। तो कल के वीडियो में हम प्रश्न 5 को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप असाइनमेंट को अच्छे से समझकर कॉपी में नोट कीजिए, ताकि रटने से ज़्यादा हम समझने में चीज़ों को फोकस कर सकें।